गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, अपने घरों में स्वस्थ हैं और हम भी ठीक हैं। तो आज का दिन की शुरुआत करती हूँ मैं बिस्तर में ही बैठी हुई अभी बस उठ लूँगी और उठने के बाद फिर अपना जो भी है नहाना धोना करती हूँ। और संडे है आज और देखते हैं क्या करेंगे आगे और क्या क्या होता है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, नाश्ता कर लिया उन लोगों ने, लेकिन मैं अभी बिस्तर में ही पड़ी हूँ क्योंकि वही मेरा तो सिकाई है, बस यही काम है मेरा, बैठ के सिकाई करते रहती हूँ। और उठ चुके हैं सारे लोग घर के, मैं ही बस बिस्तर में हूँ अभी। थोड़ा सा बस उठ रही हूँ धीरे धीरे, शरीर मेरा पूरा ऐसे हो रहा है ना जाम। तो बस अभी चलते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर से। तो फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और मेरे साथ साथ पीछे बच्चे भी नहला दिए अंजू ने, और घर के सभी लोग मतलब नहा चुके हैं। और जो है अभी जो है बाहर वो लोग खेल रहे हैं और मम्मी नाश्ता बना रही हैं और माधव इधर आओ, हेलो हाय करो। तो मम्मी बना रही है नाश्ता पीछे और अंजू जा रही है कपड़े धोने के लिए, तभी वो कपड़े धोएगी। और तो कपड़े धोने ज़रूरी है। हाँ। सुबह से अंजू को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। ये यही करता है दिल। तो हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जोर से। क्या तो नहा लिया हूँ मैं नहा लिया हूँ। और ये देखो खम्बा खम्बा। तो सब बच्चे अच्छे सब नहा लिए, हम लोग रेडी है नहा धो के अपना। और आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। तो अभी जो है ये लास्ट वीडियो है मेरा आज का, मतलब इस साल का। तो ये है मेरा इस साल का आखिरी वीडियो, और आखिरी वीडियो है। और लेकिन आज के दिन से मेरी कुछ यादें भी जुड़ी हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी मैं अभी। बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ को भुला पाना, क्योंकि ज़िंदगी में जो कुछ घटनाएं हमारे हो जाती है ना, उन्हें हम नहीं भूल पाते हैं। तो अभी आपके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी इसके ऊपर। कल है नया साल। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ जो है हमारी जो वॉइस है ना वो यहाँ पर नहीं आ रही थी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन जब मैंने इसे बाद में सुना ना तो इसमें ना वॉइस नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था माइक में। तो वॉइस यहाँ पे चली गई थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, सही नहीं आ पाई। तो मैं यहाँ पर अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे से माधव ऐसे लगा हुआ है और कह रहा है ये पापा हैं यहाँ पर दिल में आपके। तो इसलिए पापा को याद कर रहा था और बोल रहा था कि पापा हैं और मैं इनको प्यार करूँगा, ये मेरे पापा हैं, ऐसे दिल को छू रहा था। तो बस वही थोड़ा सा है कि बच्चा है, उसको याद आ ही जाती है। और उधर जो है वो पीछे से अंजू का बेटा वो भी झांक रहा था, कह रहा था मुझे भी प्यार करो। तो वो भी आ गया सामने और बोलता है कि मुझे प्यार करो। तो मैंने कह रहा मुझे नहीं ले रहे हो वीडियो में, मैंने कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। फिर यहाँ पर बच्चों से मैंने कहा गुड मॉर्निंग कह दो, बोल दो कि हमने नहा लिया। तो ये बच्चे यही बता रहे थे कि हम नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं और आज 31 है, ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अच्छा लगता अगर इनकी रियल वॉइस आ रही होती, लेकिन क्या हुआ रियल वॉइस आ ही नहीं रही है, तो मुझे ही बोलना पड़ रहा है यहाँ पर। तो यही सब हो रहा था, हम लोग थोड़े बहुत मस्ती कर रहे थे बच्चे मेरे साथ, और कितना प्यार आ रहा है उसको। और जब भी मैं ये कपड़े पहनती हूँ ना तो माधव मेरे दिल से उससे चिपका रहता है और उसको छूता रहता है और प्यार करता है बहुत। देखो कैसे कर रहा है यहाँ पर। और भी बहुत सी बात वो कह रहा था और मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। और तो यहाँ पर जो है अभी वो लोग बाहर को जाएंगे, मैं उनसे कह रही हूँ कि तुम लोग बाहर जाओ खेलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ बात करनी है। तो यही मैं बता रही थी कि आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है किसी बात को लेकर। तो बच्चों से मैंने कहा कि तुम लोग थोड़ा बाहर खेलो। और लेकिन ये था कि अभी उसको शूज़ पहनना है माधव को, तो पीछे अंजू खड़ी है ना, तो उसको माधव को जो है शूज़ पहनाएगी। तो मैंने बोला माधव से कि तुमको तो आता है पहनना, फिर भी तुम नहीं पहन रहे हो, क्या हुआ तुम खुद पहन लेते। लेकिन वो जो है आज बोला कि नहीं मैं छोटी मम्मा से ही पहनूँगा। तो इसलिए फिर अंजू ने उसको शूज़ पहनाए हैं, वो पहना रही है वहाँ पर। और बोलता है कि आज मेरा मन मम्मा से पहनने को है। हालांकि वो अपने आप शूज़ पहन लेता है, लेकिन होता है ना कभी कभी बच्चे नखरे दिखाते हैं। तो बस वही समझ लो कि अपने आप नहीं पहना उसने और बोला कि मुझे जो है छोटी मम्मा पहनाएगी शूज़। तो बस फिर मैं इनसे कहती हूँ कि अभी तुम शूज़ वूज़ पहन के ना अपना बाहर जाओ खेलो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बात करनी है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। एक तो मेरा माइक शायद ख़राब हो गया है और माइक में आवाज़ नहीं आ पा रही है, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। वो थोड़ा सा शूट हुआ तो वो तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन अभी जो है ना नहीं हो पाया,
क्योंकि इससे पता चला, मैंने काफ़ी सारी और क्लिप करके मैंने देखा उसके बाद भी, तो बार बार जो है मैं देख रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसलिए मुझे अपनी जो है रियल वॉइस में ही जो है आगे का वीडियो मैंने ऐसे ही बनाना पड़ा। मुझे थोड़ा सा वॉइस मेरा कम रहेगा, लेकिन आप लोग जो हैं उसको ज़रा कान से ध्यान से सुन लेना, कोई बात नहीं। और देखूँगी माइक ठीक हो जाएगा तो बाद में फिर माइक से ही रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि पता नहीं आया, आवाज़ नहीं आ रहा था। तो अभी मैं जो है यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा सा सोच रही हूँ कि बात करूँ आपसे, लेकिन ये बच्चे हैं कि मान ही नहीं रहे हैं, जिद करे जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, हाँ ये देखो निकल गए हैं यहाँ से। लेकिन अभी जो है मैं बैठ के सोचूँगी बात करने, लेकिन बाहर जो है ना कुछ आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, तो उसमें फिर डिस्टर्बेंस होता, तो इस वजह से अभी मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये है ना कि जब मैंने बाद में इसको सुना ना, तो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी जो है ना कोई साउंड नहीं, किसी तरीके का कुछ नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आवाज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी नहीं और बच्चों की नहीं, किसी की आवाज़ नहीं थी इसमें। तो बस मैं यही जिद कर रही थी, ये लोग जाएँ तो मैं कुछ बोलूँ, ये लोग जाएँ तो मैं बोलूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। खैर अभी मैं इन लोगों को यही कह रही हूँ, यहाँ से जाओ आप लोग, मुझे कुछ बात करनी है। मैं बार बार बस यही चिल्ला रही हूँ बच्चों पे, और बच्चे ना एकदम नहीं सुन पाते हैं, सुनते ही नहीं हैं वो लोग, बस ऐसे ही अपनी शैतानों में ही रहते हैं। तो बस वही चल रहा था अभी, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह से जा रहे थे आ रहे थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ किसी बात को लेकर, और वो मैं आपके साथ डिस्कस करी हूँ। वो लोग तो बाहर खेल रहे हैं और मैं आपसे करती हूँ कुछ बातें, क्योंकि बात शोर मचा रहे थे वो, तो मैंने कहा बीच में फिर डिस्टर्ब होता रहेगा, बात कैसे हो पाएगी, इसलिए मैं उनको बाहर ही छोड़ दिया। और अभी आपसे बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ पहले आराम से। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आने वाले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लोग हमेशा अपने जो है आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर ये नया साल आए, बहुत ज़्यादा आप लोगों को खुशियाँ मिलें, और कभी किसी के लाइफ में कोई गम ना आए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मेरी जो भी लोग हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ नए साल की, और अपनी कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे लिए तो ये है कि मुझे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस नए साल की, सर ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे जो ये साल देकर जा रहा है ना, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा हर्ट करने वाला है, इतना तकलीफ़ देने वाला है कि मुझे पता नहीं आने वाले कितने साल आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो आज का तारीख है 31 दिसंबर, मेरे लिए पिछले साल ये बहुत ज़्यादा खुशी से भरी तारीख थी, और आज जो है बिल्कुल भी वो बात नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि पिछले साल ये मेरे साथ थे। और एक नए साल पर मुझे एक प्रोग्राम मिला था जागरण का काशीपुर से, तो मैंने इनसे बहुत ज़िद करी थी उसमें जाने के लिए। मैं बोली कि मुझे जाना है, इन्होंने मुझसे कहा कि लोकल ही कर लो, और इतनी दूर ठंड में क्या करूँगी जाके, लेकिन मैं नहीं मानी, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मेरे को जाना है। तो मेरी ज़िद को माना इन्होंने और मुझे लेके पहुँचे वहाँ। और हम लोग दीदी लोगों के यहाँ भी गए थे, मेरी मौसी की जो बेटी है उनके यहाँ। वो ब्लॉग मैंने डाला है और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी लिंक, आप लोग उस ब्लॉग को देखना कि हम लोग कितने ज़्यादा खुश थे, कितने ज़्यादा हैप्पी थे, और कितने कुछ इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद हम उसी रात फिर हमने वहाँ जागरण में भी मैं अपना गई थी, और बहुत अच्छा लगा था। और मैंने इनसे यही बोली, मैंने कहा मैं इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहती, ज़रा भी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि हम कोई भी काम की शुरुआत करेंगे नए साल की, कुछ अच्छे से अगर हम शुरुआत करेंगे तो पूरा साल हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, और कभी कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, पूरा साल हम खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा। तो मैं जागरण को ज़रा भी मिस नहीं करूँगी, मैं यहाँ प्रोग्राम में जाऊँगी और मुझे जाना है। तो बोलते हैं ठीक है। तभी हम लोग गए थे और मैंने वहाँ सिंगिंग भी किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि ठंड बहुत पड़ रही थी, एकदम कोहरा था, तो कोई धूप नहीं कुछ नहीं, और रात में भी ऐसा ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग गए, और सुबह ही वहाँ से तड़के हम लोग निकले थे, ये मेरे साथ थे। और मैं जो भी कह देती थी तो फिर ये मेरी बात कभी टालते नहीं थे, क्योंकि पहले तो मनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ चलो मान जाए, लेकिन मैं नहीं मानती थी, तो फिर ये वो काम करवा के ही रहते थे। तो फिर
हम लोग गए, लेकिन पता है क्या होता है कि सब बकवास होता है, सब झूठ होता है। आप हम सोचेंगे ना नए साल पर हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ये चीज़ करेंगे तो सब पूरा साल हमारा अच्छा जाएगा, तो ये सब हमारा भ्रम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा होता है ना वही रहता है। और मेरी किस्मत में तो ये सब था। तो मेरा वहाँ जाना, जागरण में सिंगिंग करना या कुछ भी, मतलब वहाँ मैंने जैसा सोचा कि भगवान का नाम लूँगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, कुछ नहीं होता ऐसा। भगवान ने तो पहले ही लिखा होता है कि आप लोगों को कोई उसमें क्या है, क्या आपके नसीब में और क्या आपको मिलने वाला है। तो बस समझ लीजिए मुझे वही सब मिला और सब कुछ आज की तारीख मेरे लिए कोई ख़ास मायने नहीं रखती मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ना मुझे इस नए साल का कोई उत्साह है कि मेरे जीवन में एक नया साल आ गया। क्या आएगा नया साल जब कोई मेरे साथ नहीं है, तो कैसा नया साल। मेरे लिए तो सब कुछ बर्बाद है। कोई नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए साल की, और आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए यही उम्मीद करती हूँ। और लेकिन हाँ, उस परिवार को मैं कभी कोई शुभकामना नहीं दूंगी जिस परिवार ने मेरे बच्चे का हमारा इतना बुरा किया, इतना ऐसा हमारे साथ किया कि हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ हमसे छीन लिया। उन लोगों को सिर्फ बद्दुआ के अलावा मैं कुछ नहीं दूंगी। आने वाला साल तुम्हारा दर्द भरा रहे, और इस साल में तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन जाए, सब कुछ तुम बर्बाद हो जाओ। इस आने वाले साल में तुम्हें कोई खुशी ना मिले, तुम तड़पते रहो, तुम परेशान रहो। बस यही मैं दुआ करती हूँ कि इस साल तुम्हारे साथ कभी कुछ भला ना हो। तुम्हारा जो दिन तुमने मुझे दिखाए हैं वही सब तुम्हें देखने पड़े, यही सब कुछ तुम्हारी लाइफ में रहे। और तो मुझे नहीं पता कि कल मैं कैसा व्लॉग बनाऊँगी, क्या रहेगा, क्योंकि नया साल है और सबके लिए खुशियों भरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कुछ स्पेशल है, तो फिर मैं कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, बस यही है कि कुछ बात थी जो कि मैं सोच रही थी आप लोगों से शेयर कर दूँ, बता दूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। इनके बिना मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। और क्योंकि पिछले साल ये थे तो अलग ही बात थी, और अब नहीं है ना तो बिल्कुल अलग बात है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा बड़ा हो वीडियो, फिर देख नहीं पाते हैं आप लोग। तो ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों को फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए ढेर सारी। और ये मेरा लास्ट वीडियो इस साल का, तो मैं रखती हूँ अभी, और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।